एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी स्टाइल्स को देखते हैं जिसे खून के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन असल में उसने खून नहीं किया था। वो ईमानदार, धार्मिक और अपने देश का एक इज्जतदार सैनिक था। उसको मौत के लिए इंजेक्शन दिया जाने वाला था। एक प्रीस्ट उसे अपने गुनाह कन्फेस करने के लिए कहता है, लेकिन स्टाइल्स प्रीस्ट को कहता है कि उसने किसी का खून नहीं किया। देन फाइनली उसको मौत के लिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है और एक डॉक्टर चेक करके उसकी मौत को कंफर्म करता है, मगर उस इंजेक्शन के थोड़ी ही देर बाद वो उठ जाता है। उसे अपने जिंदा होने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो ऑफिसर से पूछता है कि उसे जिंदा क्यों रखा गया, तो वो जवाब देते हैं कि क्योंकि वो पहले एक सैनिक था, इसलिए उसे मरने से पहले एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो खुद को एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए सबमिट कर दे, वरना उसे तुरंत मौत का इंजेक्शन दे दिया जाएगा। सार्जेंट स्टाइल्स कोई और ऑप्शन ना होते हुए खुद को मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए सबमिट करने का फैसला करता है, जिस एक्सपेरिमेंट का उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। देन एक डॉक्टर कर्सा उसे एग्जामिन करने के लिए आती है। जब वो उसे एग्जामिन करती है तो उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि वो उसे खूनी समझती थी। स्टाइल्स उसे कहता है कि उस पर जो भी इल्जाम लगाए गए वो सब झूठ हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करती क्योंकि उसने टीवी पर न्यूज सुन रखी थी। वो उसे कहती है कि तुमने 11 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा। तब वो बताता है उसने सिर्फ तब लोगों को मारा जब वो अपनी ड्यूटी पर होता था और जब उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से ऑर्डर मिलता था। लेकिन ऑफिसर्स ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर लोगों को ऐसा बताया कि लोगों को लगने लगा कि वो एक खूनी है। वो डॉक्टर को कहता है कि मुझसे मत डरो, मुझे फंसाया गया है, पर कर्सा उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जवाब पर स्टाइल्स कहता है कि इससे एटलीस्ट तुम्हारे हाथ तो कांपना बंद हो जाएंगे। डॉक्टर उसकी बातों को इग्नोर करके उसके बाल, खून और स्किन के सैंपल्स लेने लगती है। स्टाइल उससे मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे पूछता है, मगर वो कुछ नहीं बताती क्योंकि वो खुद भी अभी तक कुछ नहीं जानती थी। देन वो उसे आराम करने का कहकर रूम से बाहर आ जाती है। इस बीच डॉक्टर कर्सा को मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में ऑर्डर मिलते हैं और जब वो उसकी डिटेल सुनती है तो हैरान रह जाती है। एक्सपेरिमेंट को लीड करने वाला ऑफिसर उसे एक एलियन सैंपल दिखाता है। वो चाहते थे कि डॉक्टर कर्सा सार्जेंट स्टाइल्स के डीएनए को उस एलियन डीएनए के साथ कंपैटिबल बनाए, मतलब कि वो स्टाइल्स को एक एलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि एलियंस ह्यूमंस के लिए खतरा है या नहीं। वो ऑफिसर कहता है कि ये टॉप सीक्रेट मिशन है। डॉक्टर कर्सा बोलती है कि स्टाइल्स को एलियन में कन्वर्ट करना तो पॉसिबल है, लेकिन वो उससे होने वाले दर्द और तकलीफ को सह पाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देन एक आर्मी जनरल स्टाइल्स से मिलने आता है और दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगे थे, जिससे रिवील होता है कि जब स्टाइल्स एक सैनिक था तो उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स का एक ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको लगता था कि ये फैसला सही नहीं है। यही वजह थी उसे सजा देने की। डॉक्टर कर्सा ये सुन के समझ आती है कि वो निर्दोष है। देन जनरल और डॉक्टर उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं और वो डिटेल सुन के हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे। स्टाइल्स पहले इस आर्मी जनरल पर भरोसा करता था और वो कहता है कि वो समझता था कि जनरल उसके साथ है। जनरल को स्टाइल के लिए खेद और दया महसूस होती है, पर वो कुछ भी किए बिना गुड बाय बोलकर कमरे से चला जाता है। अब डॉक्टर स्टाइल्स को ट्रांसफॉर्म करने वाला इंजेक्शन देने वाली थी। उसने अपने सीने पर बाइबल पकड़ रखी थी। वो डॉक्टर को माफ करता है उसके लिए जो वो करने वाली थी, जिससे डॉक्टर कर्सा काफी हैरान होती है और बिना कोई दया दिखाए वो इंजेक्शन लगा देती है। स्टाइल्स को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। वो उठकर वॉमिट करता है। डॉक्टर जल्दी से आकर उसे दोबारा इंजेक्शन देते हैं। स्टाइल्स अब और भी ज्यादा दर्द से तड़पने लगता है, जिसे सहना मुश्किल था। उसका चेहरा बिगड़ने लगा था, दांत टूट रहे थे, लेकिन वो खुद से एक ही सेंटेंस दोहराए जा रहा था कि वो तेरा शरीर बदल सकते हैं लेकिन तेरी आत्मा को नहीं। इसके बाद डॉक्टर कर्सा कुछ और टेस्ट करने आती है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे दोबारा इंजेक्शन ना लगाया जाए, जिस पर वो कहती है कि वो इंजेक्शन नहीं लगा रही। वो इंसान होने के नाते कुछ डिग्निटी दिखाने की भीख मांगता है और उसे कुछ कपड़े देने को भी बोलता है। देन वो बार बार कहता रहा कि उसने किसी का खून नहीं किया और जब वो अपने हाथ दिखाता है तो डॉक्टर हैरान रह जाती है। उसके हाथों में सींग बढ़ने लगे थे। अगले कुछ दिनों में स्टाइल्स का चेहरा और शरीर बहुत बदल चुका था और वो बहुत एग्रेसिव हो गया था। देन वो फिर से कहता है कि उसने वो खून नहीं किया। डॉक्टर कर्सा समझती है कि उसका दिमाग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो दर्द उसे सहना पड़ रहा है वो उसे अपने निर्दोष होने का इजहार करने पर मजबूर कर देता है। देन अगेन जब वो चिल्लाते हुए अपने निर्दोष होने का इजहार करता है तो होश में नहीं रहता और नीचे गिर पड़ता है। डॉक्टर्स शॉक रह जाते हैं और जल्दी से उसकी धड़कन वापस लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पल्स नहीं चलती और वो उसे खो देते हैं। डॉक्टर कर्सा दुखी होती है और उसे इतने दर्द से गुजारने के लिए माफी मांगती है, बट तभी शॉकिंगली वो होश में आता है। डॉक्टर कर्सा हैरान थी ये जानकर कि उसके दिल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अब धड़कने लगा था। वो उससे पूछती है क्या उसे कोई दर्द महसूस हो रहा है।
वो कहता है कि वो दर्द नहीं रहा जो उसे पहले हुआ करता था। डॉक्टर और जनरल्स चकित होते हैं कि उसकी बॉडी ने एक नया दिल डेवलप कर लिया था। देन मूवी के नेक्स्ट पार्ट में डॉक्टर कर्सा एक्सपेरिमेंट के लीडिंग ऑफिसर्स को स्टाइल्स की एबिलिटीज का बताती है। वो अब इंसानों से 3 गुना ज्यादा नई चीजें अडॉप्ट करने के काबिल था और उसकी शक्ति इंसानों से 5 गुना ज्यादा थी। वो जो कुछ बोल रहे थे वो दूर होते हुए भी क्लियरली सुन पा रहा था। स्टाइल्स की ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरी हो चुकी थी। देन जिस कमरे में उसे रखा गया था वो तोड़ के भाग जाता है। डॉक्टर कर्सा हैरान होती है, पर हमें यहाँ पता चलता है कि जनरल्स ने उसे जानबूझकर भागने दिया ताकि वो उसे पकड़कर मार सके। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते थे कि वो एलियंस का शिकार कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर कर्सा बहुत गुस्सा होती है कि जनरल्स ने ये सारा एक्सपेरिमेंट कराया सिर्फ उसे मारने के लिए। स्टाइल्स इलेक्ट्रिक फेंस तोड़कर भाग जाता है और आर्मी उसे ढूंढना शुरू करती है। स्टाइल्स अब जंगल में था और वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर खुद से वही लाइन दोहराता है कि वो तेरा शरीर तो बदल सकते हैं पर तेरी आत्मा को नहीं। पीछे मिलिट्री फोर्स उसे ढूंढ रही थी। स्टाइल्स छुप के एक सैनिक को उठा लेता है और उसका रेडियो लेकर जनरल को मैसेज देता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो जानता है कि उन्होंने जानबूझकर उसे भागने दिया। जनरल्स ये सुनकर शॉक थे। देन स्टाइल्स उस आदमी को छोड़ के चला जाता है, लेकिन दूसरे सैनिक उस आदमी को मार डालते हैं ये समझते हुए कि वो स्टाइल्स है। ये देखकर स्टाइल्स काफी सैड होता है। डॉक्टर कर्सा उन्हें कहती है कि इस तरह वो स्टाइल्स के बारे में कुछ भी जान नहीं पाएंगे। बस इन हमलों से उन्हें ये पता चलेगा कि स्टाइल्स इन सब का सामना कैसे करता है। जनरल उसकी बात सुन तो लेता है पर सीरियस नहीं लेता और खुद स्टाइल्स को पकड़ने चला जाता है। बाकी सैनिक भी जनरल के साथ उसे ढूंढ रहे थे। तभी एक तरफ सोल्जर्स को अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे उनका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, जबकि जंगल की दूसरी तरफ सोल्जर्स अभी भी स्टाइल्स की तलाश में थे। तभी अचानक स्टाइल्स जनरल को पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर कहता है कि सैनिकों को बताए कि वो कौन है। जनरल डर चुका था और वो सैनिकों को बताता है कि ये एलियन सार्जेंट स्टाइल्स है और इसने किसी का खून नहीं किया। वो सैनिकों को ये भी बताता है कि उसे मिलिट्री और सरकार ने मिलकर फंसाया। देन स्टाइल्स वहाँ ब्लास्ट करके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गायब हो गया। देन सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर कर्सा को अपने टेंट में देखते हैं। तभी वहाँ स्टाइल्स आता है। डॉक्टर चकित होकर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन स्टाइल्स उसे चुप कराता है ताकि कोई जान ना पाए कि वो यहाँ है। देन वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो स्टाइल्स के साथ क्या करने वाले हैं। वो उसे माफी मांगती है। स्टाइल्स कहता है कि उसे उस पर विश्वास है और पूछता है कि क्या वो उसे हत्यारा मानती है। तो वो जवाब देती है कि उसे पता है कि उसने खून नहीं किया और वो एक अच्छा इंसान है। ये सुनकर स्टाइल्स काफी रिलैक्स हो गया था, क्योंकि कम से कम दुनिया में एक इंसान है जो मानती है कि उसने मासूम लोगों को नहीं मारा। देन वो बोलता है कि वो यही सुनना चाहता था और चला जाता है। डॉक्टर कर्सा उसका पीछा करती है और पास जाके बोलती है कि वो उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश कर सकती है। पहले तो वो इस बात से सहमत नहीं होता क्योंकि उसे लगता था कि यह असंभव है। वो कहता है कि वो फिर से इंसान बनना ही नहीं चाहता, मगर वो उसे ये कहकर मना लेती है कि शायद वो उसकी बॉडी में ह्यूमन जीन को दोबारा से डोमिनेट कर सकती है। वो एलियन डीएनए को चेंज कर देगी जिससे ह्यूमन जीन डोमिनेट हो जाएगा। वो उससे वादा करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन वो इसमें 100% श्योर नहीं हो सकती। स्टाइल्स मान जाता है और उसे कल मिलने की जगह और वक्त बताता है ताकि वो उसे इंजेक्शन दे सके जिससे वो फिर से इंसान बन जाए, और वो उसे कल अकेले आने को कहता है। तो वो यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। देन अगले दिन स्टाइल्स डॉक्टर कर्सा से मिलता है। उसने हाथ में गन पकड़ रखी थी, ये सोचकर कि किसी ने डॉक्टर का पीछा न किया हो। वो पूछता है कि क्या वो इंजेक्शन लाई है। डॉक्टर कहती है हाँ, और उसे इंजेक्शन देने के लिए अपना बैग चेक करने लगती है। देन फाइनली वो इंजेक्शन निकालकर उसे लगाने ही लगती है कि स्टाइल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि उसका हाथ क्यों कांप रहा है, जबकि वो अब जान चुकी है कि वो खूनी नहीं है। देन उसे पता लगता है कि डॉक्टर्स अपने साथ बहुत से सोल्जर्स भी लाई है। देन वो एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या ये इंजेक्शन उसे फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन वो जवाब देती है कि जो इंजेक्शन वो लगाने वाली है वो एक सेडेटिव है जिससे वो मर जाएगा। वो बोलती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। तो वो कहता है कि वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देन वो सेफली उसे जाने देता है। वो जाते हुए माफी मांगती है, लेकिन स्टाइल्स अब कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो कहता है कि एक धोखा ही काफी है। फिर जनरल वहाँ आके कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम अब हार चुके हो। लेकिन स्टाइल्स उन्हें चिल्लाकर कहता है कि वो हारा नहीं बल्कि जीत गया है, क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र है। जनरल उसका साहस देखकर एक बार फिर से इम्प्रेस्ड थे, लेकिन वो अब उसे मारने के लिए एकदम तैयार थे ताकि उसे छुटकारा पा सकें। स्टाइल्स कोई भी हमला नहीं करता और अपने हाथ उठाकर गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो गोली चलाने लगते हैं तो एक अजीब आवाज आती है जिससे सोल्जर्स के माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। सभी सोल्जर्स और जनरल वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और नीचे गिर जाते हैं। अचानक बहुत सी एलियंस पोर्टल से अपीयर होने लगते हैं जिससे सब हैरान थे। वो बिल्कुल स्टाइल्स की तरह दिखाई दे रहे थे।
एक एलियन स्टाइल्स के पास आता है और उसके चेहरे को दोस्ती भरी नजरों से देखता है। एलियन अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और स्टाइल के साथ गायब हो जाता है और बाकी सभी एलियंस भी पलक झपकते ही गायब हो चुके थे। जनरल इस सबसे खुश थे, लेकिन डॉक्टर खुश नहीं थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि उनका टेस्ट फेल हुआ। एलियंस ने सब कुछ जानबूझकर सेटअप किया था ताकि उन्हें पता चले कि इंसानों की नेचर क्या है, और वो जान गए कि इंसान कितने बुरे हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।